अगर आप एक बीपीओ में काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं और सेल्स के डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर कंप्लेंट का सेक्शन भी आ जाता है, अलग सेक्शन भी आ जाते हैं। तो अगर सेल्स वाले सेक्शन में आप हैं तो आपके पास दो प्रकार के टारगेट होते हैं। पहला नंबर ऑफ कॉल्स करना और दूसरा नंबर ऑफ लीड जनरेट करना। मैंने सेल्स में काम किया है तो मुझे पता है कि भाई नंबर ऑफ कॉल्स एक चीज़ होती है, भाई 150-200 कॉल आपको बोल दिए गए दिन भर में आपको करने ही करने हैं, या तो आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी या फिर इनबाउंड कॉल भी यहाँ पर चालू रहेंगे। और दूसरा होता है नंबर ऑफ लीड जनरेट करना, मतलब कि आपको इतने समय में आपने कॉल तो बहुत सारे किए लेकिन इसमें से इतने लोगों को कन्वर्ट करना ही है, वो लोग इंटरेस्टेड होने चाहिए। अब देखिए इसमें भी दो प्रकार के कॉल्स होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब जब कस्टमर खुद से कॉल कर रहा है, और आउटबाउंड का मतलब जब आपके पास कस्टमर का डेटा है और आपका सिस्टम या फिर आप मैनुअली उसको कॉल कर रहे हैं। तो आपका काम होता है कि हर एक कॉल पे, मतलब अगर आप 150 कॉल कर रहे हैं उसमें से 50 लीड आपको जनरेट करनी है, तो 150 में से 50 लाने के लिए आपको 1/3 का रेशो रखना है। आपको हर कॉल पर उतनी मेहनत करनी है कि सामने वाला कन्विंस हो जाए। अब जब इनबाउंड आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सामने वाला ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो कॉल कर रहा है, तो वहाँ पर सेल्स थोड़ी सी ज़्यादा ईजी आपके लिए हो जाती है। बट जब आउटबाउंड होता है तो आउटबाउंड में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कार किसी को खरीदनी है तो उन्होंने अलग अलग वेबसाइट्स पर कार के बारे में जानकारी ली। अब कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर गए, आपको वहाँ पर ऑन रोड प्राइस देखना है, तो आप क्लिक करेंगे और वो बोलेगा भाई अपना नंबर और ईमेल आईडी वगैरह डाल दीजिए, तो लोग पर्सनल डिटेल्स डाल देते हैं और ये डिटेल्स मिलती है फिर हमें, और फिर हम इनको कॉल करते हैं। तो हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, बस वही वो सोच रहे थे। अब इस प्रकार का कस्टमर जो बहुत ही कम इंटरेस्टेड है, उसको आपको कन्विंस करना है। हो सकता है वो राइवलरी कंपनीज के पास भी जो है प्रोडक्ट को देख रहा होगा, लेकिन आपको कन्विंस करना है कि आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। और फ़ोन कॉल पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस नहीं दिखते हैं, आप सिर्फ कॉल पर बात कर रहे होते हैं, फ़ोन पर समझा रहे होते हैं। तो भाई फ़ोन पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान अगर आप रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए लोगों को कन्विंस करना। अब देखो, अगर आप एक कॉल सेंटर पर हैं तो सबसे पहले आपको पकड़ाई जाती है स्क्रिप्ट कि भाई इसके अनुसार आपको बोलना है। ये स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिखी गई होती है। सॉफ्ट स्किल्स के जो बहुत बड़े बड़े गुरु हैं वो लोग ये स्क्रिप्ट लिख कर आते हैं, जिससे कि आप जो भी बोले सामने वाले को वो अच्छा लगे। बट होता क्या है ना, देखिए एक चीज़ ये अच्छी है कि लोगों को आपके टोन से समझ में आ जाता है कि आप किस कंपनी से कॉल कर रहे होंगे, ये एक यूनिफॉर्मिटी वहाँ पर हो जाती है। पर एक प्रॉब्लम ये होता है कि आप रोबोटिक टोन में बात कर रहे होते हैं, जिससे कि सामने वाला समझता है IVR है या फिर ये बंदा जो है कुछ ना कुछ बेचने के लिए आया, और लोग काट देते हैं। तो पहली टिप ये है कि भाई आप नेचुरल रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, स्क्रिप्ट आपके पास है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कीजिए, और वो स्क्रिप्ट अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो ये ना लगे कि आप कोई चीज़ रटी रटाई बोल रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि आप एक ह्यूमन बीइंग है, सामने की तरफ एक ऐसा बंदा बैठा है जो कन्वर्सेशन कर पाएगा। ये नहीं कि सिर्फ आपको कुछ जानकारी दे देगा जो आपके मतलब की नहीं है या मतलब की है और निकल जाएगा। तो आपको पहले कोशिश करनी है कि आप नेचुरल लगें, रोबोट ना लगे। दूसरी टिप ये है कि अगर सामने वाले का नाम आपको पता है तो आप उन्हें नाम से ही बुलाइए। अगर आप एक कॉल पर हैं, आप खुद सोचिए, अगर आपको एक ऐसा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल करता है और वो जनरली सर से बात कर ले या फिर कुछ और चीज़ से आपको बात कर ले तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आपको वो नाम से बात करता है तो एक जो है पर्सनल रिलेशन जो है वहाँ पर बिल्टअप होता है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग, अब ये चीज़ें काफ़ी सारे लोगों को पता होती है कि भाई नाम से बुलाएंगे तो सामने वाले को अपना सा लगेगा और बात होगी, बट उसको बहुत ज़्यादा ओवरडू करते हैं, बहुत ज़्यादा बार वो चीज़ करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला इरिटेट हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है, आपने शुरुआत में जब ग्रीट किया है तब उनका नाम ले लीजिए, उसके बाद आप उनको अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन बिना नाम लिए भी बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बार बार प्रॉम्प्टली आप उनका नाम ले रहे हैं, जो कि फिर से बड़ा सा अननेचुरल सा लगेगा और सामने वाले इरिटेट होगा। अब इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों के ही अलग अलग रूल्स हैं। अगर इनबाउंड है तो आप समझिए कि सामने वाला ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ पर आपके तरफ से कुछ बताने के लिए नहीं है, आपको सुनना होगा कि उसके क्वेश्चंस क्या हैं। इनबाउंड वो तभी आपको कॉल कर रहा है जब उसके कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है या आपकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी नहीं है, उसको कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जब हम सामने सामने बात करते हैं, इंटरप्ट करने के लिए आप अलग अलग प्रकार के हाव भाव दिखा देते हैं तो इंटरप्ट करना ईजी हो जाता है, लेकिन कॉल पर ये नहीं कर सकते। और अगर आप कॉल के बीच में बड़बड़ करते हैं या सामने वाला कुछ बोल रहा है उसके बीच में कुछ बोलते हैं तो कॉल कटने के चांसेस है, सामने वाले को उनको भी समझ में नहीं आएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना है, आपको रुकना है, सुनना है, उनकी पूरी बात खत्म हो जाने देनी है, तभी आप जो है उन्हें आंसर दे सकते हैं। ये होगी इनबाउंड कॉल की बात कि भाई सामने वाला अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा है, आप एक अच्छे लिसनर यहाँ पर साबित होंगे और क्योंकि आपने सुना है आप उनको सही आंसर दे पाएंगे। वहीं अगर आउटबाउंड कॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही करना है कि पहले सुनिए, समझिए। अगर आपका आउटबाउंड कॉल है, आप उनको समझाइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर ने इंटरेस्ट दिखाया है तो उनका इंटरेस्ट जानने की कोशिश कीजिए, वो क्यों देख रहे थे, इंटेंसिटी जानिए कि भाई उन्होंने अगर ये रिसर्च करी है तो क्या वो सच में इस प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है या फिर
किसी दोस्त वगैरह के लिए ढूंढ रहे थे या फिर बस जनरली चेकअप कर रहे थे, उसके बाद आप शुरू कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल पे बोलते देखा, सर आप कब तक प्लान कर रहे हैं लेने का। भाई पहले समझो कि मैंने क्यों वो चीज़ रिसर्च करी थी, तो ये जानना ज़रूरी होता है। अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं, कॉल पे बात करें, तो आप समझिए कि सामने वाले ने क्यों रिसर्च करी थी। अगर उसकी रिसर्च आपको लगती है कि सही है तो आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये भी लगता है कि भाई इसकी रिसर्च बस ऐसे ही थी, तब आप उन्हें अपने ऑफर्स की जानकारी दे सकते हैं। आप तब वहाँ पर एक छोटी चीज़ पिच कर सकते हैं, शायद वो कन्वर्ट हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी यहाँ पर 20 या 30% ही थी, वो किसी और के लिए रिसर्च कर रहा था, फिर बस यूं ही देख रहा था। बट आपको यहाँ पर पिच करना है फिर अपनी चीज़ें कि क्या कुछ ऑफर आप कर रहे हैं, क्या कुछ आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है और ये लेने से उनका क्या होगा। देखिए फोमो का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं और ये करना अच्छा भी होता है जब तक कि आप मजबूर नहीं कर रहे हैं सामने वाले को। तो अगर आप उन्हें ये चीज़ बताएंगे कि अभी वो प्रोडक्ट को ले लेना ज़्यादा अच्छा है, अभी कुछ ऑफर्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, तो सामने वाला कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। ज़बरदस्ती करोगे या बहुत ज़्यादा करोगे तो वो परेशान होगा और शायद आपके रिव्यू भी गिराएगा। एक और बहुत ज़रूरी बात है कस्टमर को कन्विंस करने के लिए कि आप उन्हें समय लेने दीजिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी इस तरीके की होती है कि सामने वाले को समय नहीं देना है। आप लगातार उनको पिच कर रहे हैं, नए नए ऑफर्स बताए जा रहे हैं और उनके दिमाग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे आपसे, जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आप उनके हाथ में ये परचेज़ रहने देते हैं, अगर उनके डिसीजन जो है फाइनल उनके हाथ में रहने देते हैं, उनको सोचने का समय देते हैं और जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसका सही तरीके से आंसर करते हैं, फिर आप कोई ऑफ़र आता है तब उनको पिच करते हैं या फिर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, तो उन्हें समझ में आएगा कि आप बाकी राइवलरी से कितने ज़्यादा अच्छे हैं, तब वो आपके साथ जुड़े रह सकते हैं। अगली चीज़ ये है कि थ्रू आउट द वीडियो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलना है। देखिए कस्टमर है और वो बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आपसे करेंगे, बहुत तरह तरह की चीज़ें आपके सामने, प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर के आएंगे और बहुत सारी जो कॉम्पिटिशन के प्रोडक्ट्स है उनकी चीज़ें लेकर के आपके सामने आएंगे कि ये आपके प्रोडक्ट में नहीं है या फिर ये परेशानी आपको प्रोडक्ट देता है जो कि बाकी प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं। आपको जो है आपका प्रोडक्ट बेचना है, सबसे पहले आपको उस पर भरोसा होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट में क्या कुछ चीज़ें हैं और ये मार्केट रिसर्च आपको पहले ही करनी होगी कॉल से कि भाई आपका प्रोडक्ट कहाँ पर कमज़ोर हो जाता है, किन किन चीज़ों पर बाकी प्रोडक्ट की तुलना में कमज़ोर है और कैसे उस कमज़ोरी को हम दबा सकते हैं। अब ये नहीं है कि सामने वाले से झूठ बोलना है, झूठ नहीं बोलना, लेकिन उस कमज़ोरी के एवज में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है इस प्रोडक्ट में, वो आपको बताना है। आपको बताना है कि भाई बाकी प्रोडक्ट में ये चीज़ नहीं है जो कि हमारे यहाँ पर है, जो कि इसका यूएसपी है या यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसी चीज़ पर जो है हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा मानते हैं और वो चीज़ कितनी ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि कस्टमर के लिए वो जो पर्टिकुलर चीज़ जो आपके प्रोडक्ट में नहीं है या सामने वाले प्रोडक्ट में है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होगी, मार्केट कंडीशन के हिसाब से, हमारे एरिया की कंडीशन के हिसाब से कितनी ज़्यादा ज़रूरी होगी, और फिर आप वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मॉडिफिकेशन हो सकते हैं तो उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आपको सेल्स करनी है अपने प्रोडक्ट की, तो वो आप बता सकते हैं। अगर मान के चलिए कोई कार की ही बात कर रहे हैं तो आप अपनी कार के बारे में जो भी उसके शॉर्ट कमिंग्स है, भाई ये चीज़ें नहीं है इसके अंदर, आप बता सकते हैं कि आफ्टर मार्केट ये चीज़ें लग सकती हैं बट इसकी ज़रूरत जो है हमारे एरिया में नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है या ये चीज़ें ऐसी है, वो चीज़ें ऐसी है, वो आप एक्सप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कार के यूएसपी आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमारी गाड़ी में आती हैं जो बाकी कारों में अवेलेबल नहीं है, और साथ ही साथ आप ऑफर्स बता सकते हैं, प्राइस डिफरेंस बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा आ रहा है, उसके हिसाब से कितना सही आपकी जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो बैठ रहा है, तब जा करके आप कन्विंस कर पाते हैं। तो बेसिकली कन्विंस करना एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल आर्ट है, बस आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये बात मैं हर बार कहूँगा कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है तो आप कन्विंस कर सकते हैं। अब ये तो हो गई सेल्स की बात, लेकिन अगर बंदा थोड़ा सा भी एक्साइटेड है या लेने वाला है तो आपको कोशिश करनी है कि थ्रू आउट द प्रोसेस आप उसको असिस्ट कर रहे हैं ताकि एक अच्छा रिलेशन बन सके, ताकि उनको भी ये चीज़ लगे कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, ये हमेशा सपोर्ट करते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हम कॉल पर बात कर रहे हैं, अगर सामने वाला आपसे बहुत ही नॉर्मली धीमी स्वर में बात कर रहा है, आराम से बात कर रहा है, और क्योंकि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ कॉल्स रिसीव करने हैं या कॉल करने हैं और बहुत सारे आपको जो है लीड जनरेट करने हैं, तो आपकी टोन हरीड हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होगा सेल ना होने देने का। सो आपको कोशिश करनी है कि आप शांत रहें, सामने वाला फर्म है, आपको भी उसकी टोन के साथ मैच करना है, क्योंकि लोग कन्वर्सेशन तभी पसंद करते हैं जब उनकी टोन मैच होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं और मैं एकदम शांत हूँ तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहूँगा, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी सुनना नहीं चाहूँगा। तो आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं आप उनकी टोन को मैच करें। अगर वो जल्दी में है तो आप उन्हें फिर जल्दी जल्दी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि क्या आप अभी फ्री हैं, अगर नहीं है तो बाद में कॉल
कर सकते हैं। जनरली लोग बता देते हैं कि हाँ अभी नहीं है या इस टाइम पर मैं फ्री रहूँगा, तो आप ये ज़रूर पूछ लीजिए। अगर वो हरी टोन में आपको लगते हैं, आप उनसे ज़रूर एक बार पूछिए कि क्या वो अभी फ्री हैं, 5 मिनट या 10 मिनट निकाल सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप कितना टाइम उनका लेंगे। बहुत सारे कॉल्स ऐसे होते हैं, आपसे पूछा जाता है 2 मिनट है आपके पास, और 2 मिनट की जगह वो 15 मिनट तक कॉल चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसमें सामने वाले का टाइम खराब होगा। और वो एक टाइम अगर आपने ख़राब कर दिया तो वो सामने वाला अगली बार आपकी कॉल रिसीव करने से पहले 4 बार सोचेगा। तो आपको ये चीज़ रखनी है। और ये बात भी याद रखनी कि एक ही कॉल में आप लीड जनरेट कर लें ऐसा ज़रूरी नहीं है। कम से कम 3 से 4 कॉल होते हैं। आपको उनकी टोन समझनी है और उसको मैच करके फिर बात करनी है, ताकि उन्हें भी कंफर्टेबल फील हो। अब बहुत ज़रूरी है एक बात कि आपको जो है क्लियर रहना है, सामने वाले के क्वेश्चन का उसी तरीके से आंसर देना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब आपको बोला जाता है कि भाई आपके प्रोडक्ट की ये शॉर्टकमिंग है, तो आप बोलते हो कि फलाना प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो उसमें तो वो चीज़ नहीं है। कंपैरिजन नहीं चल रहा है। सामने वाले को आप ये नहीं बोल रहे हो कि वो मत खरीदो, आपको बोलना है कि आप मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हो, तो आपको ये शॉर्टकमिंग का फुलफिलमेंट कैसे होगा, यहाँ पर आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा और ये चीज़ कैसे ठीक की जा सकती है, वो एक्सप्लेन करना है। आप ये बताइए कि हाँ इसमें शॉर्टकमिंग है, लेकिन इसके एवज में आपको क्या चीज़ें मिल रही है और ये चीज़ का उपाय क्या है। सामने वाले को इससे मतलब है, उसको ये चीज़ नहीं चाहिए कि भाई मैं वो लूँगा तो क्या नहीं मिलेगा, उसको ये चाहिए कि आपकी इसमें नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा। तो इस चीज़ को क्लियर रखना, तभी वो आपसे आगे बात करने की कोशिश करेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये चीज़ बता दी कि हाँ वो फलानी चीज़ में भी वो खराबी है और सामने वाला आपके तरफ झुक गया या आपका प्रोडक्ट ले लिया। हाँ 10 में से 2 लोग हो जाएंगे जो आपसे सहमत हो जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है प्रोडक्ट बढ़िया है। पर अगर आपको 10 में से 10 या 10 में से 8 लोगों को कन्वर्ट करना है तो आप ये नहीं कर सकते। आपको शॉर्टकमिंग का क्या उपाय है वो समझाना होगा। तो यह है दोस्तों कन्विंस करने का तरीका फ़ोन कॉल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू।